ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी जीवन की सच्चाई, आज इसका 10वां विषय हम कर रहे हैं। आज का विषय है, क्या ये संभव है गृहस्थ में पवित्रता, हम परिवार में रहते हुए पवित्र रहें। इसका आधार है पहला, आत्म स्मृति, पवित्र विचार और शुभ संकल्प। घर बने हमारा मंदिर समान, प्यार में शुद्धता और व्यवहार में मधुरता। प्यार में शुद्धता और व्यवहार में मधुरता, ये हमारे जीवन में आए तो हम अपने जीवन में पवित्र रह सकते हैं। प्रश्न है, क्या शादीशुदा व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य अपना सकते हैं? जिनकी शादी हो गई है, क्या वो ब्रह्मचर्य को अपना सकते हैं या नहीं? क्या कहेंगे? आज हम इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ब्रह्मा कुमारी दृष्टिकोण से गहरा रहस्य, इसका क्या गुह्य रहस्य है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या यह संभव है गृहस्थ में पवित्रता? क्या यह संभव है गृहस्थ में पवित्रता हो? डिस्क्लेमर, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की साकार मूल्यों, आध्यात्मिक शिक्षाओं तथा अध्ययन अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य विवाह, परिवार या व्यक्तिगत जीवन के निर्णयों पर टिप्पणी करना नहीं, बल्कि ब्रह्मा कुमारी दृष्टिकोण से पवित्रता और ब्रह्मचर्य की आध्यात्मिक समझ को स्पष्ट करना है। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति, पारिवारिक सहमति और व्यक्तिगत विवेक के आधार पर निर्णय लेता है। दर्शक इसे आध्यात्मिक अध्ययन और चिंतन के रूप में देखें। क्या शादीशुदा व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य अपना सकते हैं? क्या शादीशुदा व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य अपना सकते हैं? बी के दृष्टिकोण। नंबर 1, सबसे संवेदनशील प्रश्न है। ये सबसे संवेदनशील प्रश्न, जब भी ब्रह्मा कुमारी जीवन में पवित्रता या ब्रह्मचर्य की बात आती है, तो सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, क्या शादीशुदा व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य अपना सकते हैं? क्या यह संभव है? क्या ये विवाह के विरुद्ध है? क्या ये परिवार के लिए कठिन नहीं होगा? आज हम इस विषय को बहुत संतुलित, संवेदनशील और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझेंगे। कितने प्रश्न आपको समझ में आए? पहला प्रश्न खड़ा होता है, क्या शादीशुदा व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य अपना सकते हैं? क्या ये संभव है? क्या ये विवाह के विरुद्ध है? क्या ये परिवार के लिए कठिन नहीं होगा? आज हम इस विषय को बहुत संतुलित, संवेदनशील
और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझेंगे। क्योंकि ये केवल एक नियम का विषय नहीं है, ये चेतना के परिवर्तन का विषय है। ये किसका विषय है? चेतना के परिवर्तन का। ये क्या होता है? चेतना का परिवर्तन क्या होता है भाई? आत्मा का परिवर्तन। क्या होता है? संस्कार परिवर्तन भाई जी। ये वैसे परिवर्तन की जगह पर इसकी जगह प्रॉपर शब्द चाहिए, शिफ्ट। प्रॉपर शब्द क्या चाहिए? शिफ्ट। शिफ्ट समझते हैं? देह भान से आत्म भान में शिफ्ट होना। देह भान से आत्म भान में शिफ्ट होना। जैसे ही हम आत्म स्मृति में आएंगे तो आत्म स्मृति में आएंगे तो हम पवित्रता में सहज रह सकेंगे। पवित्रता में सहज रह सकेंगे। चेतना के परिवर्तन का विषय है। चेतना स्मृति है। चेतना क्या है? आत्म चेतना। अब चेतना विस्मृति में चली जाए, भूल जाए कि मैं आत्मा हूं, तो विकार आएंगे। और जैसे ही स्मृति आ जाए कि मैं शरीर हूं, आत्मा को शरीर, अपने आप को शरीर समझ ले, तो फिर रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेन सारी बात समझ की है कि किस अवस्था में हम अपने आप को रखते हैं। विवाह का वास्तविक उद्देश्य क्या है? सबसे पहले विवाह को समझना आवश्यक है। विवाह का मूल उद्देश्य केवल शारीरिक संबंध नहीं है। विवाह का उद्देश्य है सहयोग, जिम्मेदारी, परिवार निर्माण, भावनात्मक सहारा। भावनात्मक सहारा। साकार मुरली 18 जून 1970। गृहस्थ में रहे कमल फूल समान बनो। परिवार में रहते हुए क्या बनो? कमल फूल समान बनो। इसका अर्थ है संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक जीवन संभव है। संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक जीवन संभव है। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल संयम नहीं, ब्रह्म प्लस चर्य। ब्रह्म प्लस चर्य। ब्रह्म की स्मृति में जीना। ब्रह्म की स्मृति में जीना। ब्रह्म का अर्थ आत्मा, ब्रह्म का अर्थ परमात्मा, हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मलोक। आत्मा की स्मृति में जीना। ब्रह्म छठा महातत्व है। आत्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है, परमात्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है। हम आत्माओं के रहने के स्थान को ब्रह्मलोक कहा जाता है। समझ में आया? ब्रह्मचर्य का अर्थ आत्मा की स्मृति में जीना, आत्मिक चेतना में रहना। पहले तरीके से, दूसरे तरीके से अर्थ। साकार मुरली 5/11/1969
पवित्रता से शक्ति आती है। पवित्रता से क्या आती है? शक्ति आती है। इसलिए बीके ज्ञान में ब्रह्मचर्य रिप्रेशन नहीं, ब्रह्मचर्य जो है वो रिप्रेशन नहीं है और जबरदस्ती नहीं है, कोई प्रेशर नहीं किया जाता दोबारा से उसको जबरदस्ती। ये कॉन्शियस है, बल्कि कॉन्शियस चॉइस है, ये आत्मा की चॉइस है, मतलब दमन नहीं है उसको। जब कई कहते हैं जी आप जो है ना अपने आप को प्रेस कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, अपने आप को दबा रहे हो, दमन कर रहे हो। आप अपने आप को दमन नहीं कर रहे हो, दमन नहीं कर रहे हो, उसको घोट नहीं रहे हो, बल्कि आपकी कॉन्शियस की चॉइस है, आत्मा की चॉइस है कि मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना है। बस ये सारी बात डिपेंड करती है इच्छा पर, चॉइस पर। क्या विवाह के बाद ब्रह्मचर्य संभव है? बीके ज्ञान कहता है यदि दोनों की सहमति और आध्यात्मिक लक्ष्य हो तो संभव है, नहीं तो झगड़ा है। यदि दोनों की सहमति और आध्यात्मिक लक्ष्य हो तो संभव है। ये किसी पर थोपा हुआ नियम नहीं है, ये एक आपसी निर्णय है। भी आप दोनों ने आपस में निर्णय ले लिया, खत्म बात। भाई मेरे को ये नहीं खाना, मेरे को भी ये नहीं खाना। कल तक हम मांस मच्छी खाते थे, अब हमने कहा कि हमने नहीं खाना तो नहीं खाना। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो जरूरी है, ये हमारी अपनी ही चॉइस है। ये आपसी निर्णय है। उदाहरण, कुछ दंपति सामाजिक सेवा के लिए जीवन समर्पित करते हैं, उसी प्रकार कुछ दंपति आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए पवित्रता का संकल्प लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने संकल्प लिया। तो ये सिर्फ सारी बात क्या है, कब उनको लगे कि हमें वीकनेस महसूस होती है, हम सेवा अच्छी तरह नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, तो नेचुरल है कि उनके लिए कोई मुश्किल नहीं। मेन बात यही है कि पवित्रता को आप यदि धारण करेंगे तो आपकी कार्य क्षमता, आपकी बौद्धिक शक्ति, आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है। आप बढ़ाओगे तो नेचुरल बात है कि सहज सेवा कर सकेंगे, सहज सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अब कोई नहीं बढ़ाएगा तो कम सेवा कर पाएगा और कम प्राप्ति करेगा। नुकसान, यही नुकसान है और कोई नुकसान नहीं। क्योंकि आप जिसने अपने आप में सोच लिया जो मेरे भाग्य में होगा, वो अपने आप में पवित्रता को धारण नहीं कर सकता। जो मिल जाएगा ठीक है, सारे सतयुग के राजा थोड़ा बनेंगे, हम नहीं बनेंगे राजा तो प्रजा में आ जाएंगे। अब ये सोच जिनकी होगी वो पवित्रता को धारण नहीं कर सकते, उनको वो नहीं कर सकते। उनको जबरदस्ती करना है तो कर लो, झगड़ा करना है तो कर लो, जो मर्जी करो। आत्मा की दृष्टि बदलने से संबंध बदलते, आत्मा की दृष्टि बदलती है ना तो संबंध बदल जाता है। आपने देखा ये मेरी बहन है, अब आपके संकल्प ठीक चलेंगे। आपने देखा ये मेरी क्या लगती है, आपके संकल्प हो गए खराब। आत्मा की दृष्टि बदलने से संबंध बदलते है, तो वो भी स्त्री है, वो भी स्त्री, परंतु सिर्फ क्या है, दृष्टि बदल। और वो है वो आत्मा है, वो भी आत्मा, पर आत्मा ना देखकर देह को देखा, कॉन्शियस चेंज हो गई, बॉडी कॉन्शियस हो गया, तो
अब उसका पार्ट उस आत्मा का है। बी के ज्ञान में एक महत्वपूर्ण दृष्टि है कि हर आत्मा भाई बहन है। जब भाई बहन की दृष्टि बन जाती है तो फिर नजर खराब नहीं हो सकती, फिर अपवित्र संकल्प नहीं आ सकता। जहां दृष्टि ही बदली वहीं बेड़ा गर्क होता है। साकार मुरली में उससे भी बाबा कहते भाई बहन में भी दृष्टि खराब हो सकती है, इसलिए क्या समझो 4 मार्च 1970 की साकार मुरली में बाबा ने कहा सबको भाई भाई समझो, सबको भाई भाई समझो। जब आत्मा की दृष्टि विकसित होती है तो संबंधों का स्वरूप भी बदलने लगता है, संबंधों का स्वरूप भी बदलने लगता है। उदाहरण, यदि हम किसी को केवल शरीर के रूप में देखें तो आकर्षण उत्पन्न होता है, आकर्षण उत्पन्न होता है। यदि आत्मा के रूप में देखें तो सम्मान और पवित्रता आती है। गृहस्थ जीवन में आध्यात्मिक संतुलन, गृहस्थ जीवन में क्या होगा? आध्यात्मिक संतुलन होगा। गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन विरोधी नहीं है, गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन विरोधी नहीं है। साकार मुरली 23 अक्टूबर 1969। पहले अपने को बदलो, पहले अपने को बदलो। जब व्यक्ति स्वयं बदलता है तो परिवार का वातावरण भी बदलने लगता है। उदाहरण, यदि घर में एक व्यक्ति शांत और सकारात्मक हो जाए तो पूरा परिवार प्रभावित होता है, तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। क्या यह सभी के लिए आवश्यक है? क्या यह सभी के लिए आवश्यक है? नहीं, यह समझना बहुत आवश्यक है, आवश्यक है। बी के ज्ञान में पवित्रता को श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन यह व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा है। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। साकार मुरली 9 मार्च 1970। तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट धीरे धीरे सीखता है। तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट धीरे धीरे सीखता है। चुनौतियां क्या हो सकती हैं? चुनौतियां क्या हो सकती हैं? कुछ सामान्य चुनौतियां, सामाजिक अपेक्षाएं, पारिवारिक समझ, मानसिक आदतें, ये चुनौतियां हैं हमारे सामने। सामाजिक अपेक्षाएं, सामाजिक अपेक्षा होती है बच्चे चाहिए, बस ये मुसीबत, बेटा चाहिए, लड़की चाहिए, पारिवारिक समझ। अब समाज वाले तो अपेक्षाएं रखेंगे, समाज वालों को क्या पता। पारिवारिक समझ, अब परिवार वाले क्या समझते? परिवार वाले भी समाज से जुड़े हुए हैं। और तीसरा है मानसिक। अब यदि परिवार वाले समझ ले कि ठीक है इनकी मर्जी है, ये संतान करे ना करे, अब उसके बाद मानसिक आदतें, मन में जो अपनी आदतें खुद बनाई हुई हैं तो वो व्यक्तिगत है। वातावरण, आदतें नहीं है पर वातावरण गंदा है, चारों तरफ गंद देखते हैं तो फिर गंदे संकल्प चलते हैं, जिससे मानसिक वातावरण, मानसिक आदतों पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए बी के जीवन में योग अभ्यास, सकारात्मक विचार, सात्विक भोजन, इसलिए
बीके जीवन में योग अभ्यास, सकारात्मक विचार, सात्विक भोजन पर जोर दिया जाता है, पर जोर दिया जाता है। इसका वास्तविक लाभ क्या है? इसका वास्तविक लाभ क्या है? जो दंपति आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाते हैं वे अक्सर अनुभव करते हैं, वो अनुभव करते हैं, क्या अनुभव करते हैं? अधिक सम्मान, एक दूसरे के प्रति उनका अधिक सम्मान होता है, कम विवाद, झगड़ा कम होता है, भावात्मक संतुलन, भावनात्मक क्या हो जाता है? संतुलन होता है, आध्यात्मिक सहयोग, आध्यात्मिक सहयोग, एक दूसरे को आत्मिक सहयोग भी देते हैं, ईश्वरीय ज्ञान का, ईश्वरीय चर्चा का, भावनात्मक भी उनका संतुलन बना रहता है कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, तो उनका आपस में विवाद भी कम होता है, झगड़ा भी कम होता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान भी होता है। धारणाओं से परिवर्तन होगा, ये सारी बात है धारणाओं की। अब जैसे विचार अपनी बुद्धि में धारण करेंगे, वैसे जब आप अपने अंदर धारणा कर लेंगे कि मुझे पवित्र रहना है, तो परिवर्तन होगा। अब ये धारणा नहीं करेंगे तब तक पवित्र रह नहीं सकते, तब तक क्रोध और झगड़ा और परिवार का वातावरण खराब रहेगा। इतिहास में ऐसे उदाहरण, आध्यात्मिक परंपराओं में कई दंपतियों ने आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए संयम अपनाया है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। बीके ज्ञान इसे राजयोग जीवन शैली का हिस्सा मानता है। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत स्व इच्छा, अपनी इच्छा है, स्व इच्छा, स्वेच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्व इच्छा, क्योंकि अपनी इच्छा है, मैं इस इच्छा को खराब करूं, मैं इस इच्छा को अच्छा बनाऊं, बस इच्छा पर ही सारा निर्भर करता है। ब्रह्मचर्य दबाव नहीं, ब्रह्मचर्य मजबूरी नहीं। ब्रह्मचर्य दो बातें हैं, एकदम दबाव नहीं है और ब्रह्मचर्य मजबूरी भी नहीं है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, और ब्रह्मचर्य कोई फोर्स भी नहीं है कि नहीं हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये याद रखें, ये सारी बात किस पर निर्भर करती है? स्व इच्छा पर निर्भर करती है। कोई हमें ब्रह्मचर्य दबाव से भी नहीं धारण करा सकता और कोई हमें मजबूरी भी नहीं है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। इच्छा पर सारा खेल है। स्व इच्छा, समझ और आपसी सहमत, एक तो स्व इच्छा हो, एक समझ हो और आपसी सहमति हो, फिर कोई झगड़ा नहीं है। निष्कर्ष, बी के दृष्टिकोण, यदि एक वाक्य में समझें, विवाह और आध्यात्मिक जीवन साथ चल सकते हैं। पवित्रता एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक निर्णय है, इसका उद्देश्य संबंधों को कमजोर करना नहीं, बल्कि उन्हें अधिक पवित्र बनाना है। साकार मुरली 5 नवंबर 1969। पवित्रता से शक्ति आती है, पवित्रता से शक्ति आती है। पावरफुल क्लोजिंग, जब संबंध केवल शरीर पर आधारित होते हैं तो वे सीमित होते हैं, तो वे क्या होते हैं? सीमित होते हैं। जब संबंध आत्मा के स्तर पर आते हैं तो वे गहरे और स्थायी बन जाते हैं, गहरे और स्थायी बन जाते हैं। और यही ब्रह्मा कुमारी दृष्टिकोण में गृहस्थ जीवन के की पवित्रता का रहस्य है। अच्छा, ओम शांति।
और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर RTI या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।